दोस्तों, क्या आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। और क्या आप कॉर्पोरेट सेक्टर के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? तो भैया आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन डिटेल ज़रूर आना चाहिए। साथ में आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज लाइक पाइवट टेबल, सम इफ, वी लुकअप ऐसे ढेरों फॉर्मूले आपको इन डिटेल यूज़ करना आना चाहिए, जो कि आपके समय को बचाता है। साथ में आप अपने बॉस को, अपने कलीग्स को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो दोस्तों, एक्सेल का एक पावरफुल टूल डेट इज़ कॉल्ड वी लुकअप फंक्शन। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने इस चैनल पे आपको पाइवट टेबल की कंप्लीट प्लेलिस्ट करवा दी है, जिसके अंदर हमने डेटा एनालिसिस, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा रिपोर्टिंग करना सीखा इन डिटेल में बाय यूजिंग पाइवट टेबल। तो दोस्तों, आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ वी लुकअप की पूरी प्लेलिस्ट, जो कि आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक वी लुकअप फंक्शन के लिए काफ़ी आपको मदद करेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लुकअप क्या होता है। लुकअप मीन्स व्हाट? इट इज़ कॉल्ड टू सी, मतलब देखना। अगर इसके अंदर वी लग गया इसके अंदर, तो वी क्या होता है? वी मीन्स एक्सेल के अंदर वर्टिकली। इन एक्सेल वी लुकअप फंक्शन इज डिज़ाइन फॉर वर्टिकली लुकअप, मतलब ये टॉप टू बॉटम में देखता है ये, ठीक है। देन इसका काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल रेंज, मतलब जो आपकी टेबल रेंज होगी उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वहाँ पे ये लुकअप करता है, और उसके बेस पे एंड रिटर्न करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम इन द सेम रो। मतलब आपकी टेबल रेंज में जो फर्स्ट कॉलम होगा उसके बेसिस पे ये अपने राइट साइड की वैल्यूज़ को फैच करेगा। लेकिन वी लुकअप की एक भी है कि आपका जो लुकअप वैल्यू आपका फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, देन ये फंक्शन आपका काम करता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एम्प्लॉय सैलरी स्लिप का डेटा सेट है, ठीक है। इसके अंदर नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, डीए, एचआर है, ये सब गिवन है। अब सपोज करो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम टाइप करूँ और उसकी एचआर ऑटोमेटिक मेरे पास फैच हो जाए। सपोज करो मैंने नेम डाला मयंक, और जैसे ही मैं यहाँ पे मयंक डालूँ मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका एचआर आ जाए, लाइक 17,622। अब आप डेटा सेट में देखेंगे तो मयंक की एचआर कितनी है? 17,622। अब सपोज करो आपके पास ये छोटा डेटा सेट है, लाइक 8-10 एम्प्लॉय का मैंने डेटा सेट लिया है। अगर यही आपके पास 10,000 रो में होता या 5,000 रो में होता और आपको पर्टिकुलर सेगमेंट में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल निकालनी होती, तो आप क्या उसमें ढूंढने बैठते? नहीं ना। तो इसीलिए एक्सेल के अंदर एक पावरफुल टूल है डेट इज़ कॉल्ड वी लुकअप फंक्शन। इसी को हम इन डिटेल में इस पूरी प्लेलिस्ट में सीखने वाले हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वी लुकअप फंक्शंस। तो इसके अंदर अगर दोस्तों आप नॉर्मल वी लुकअप चला लोगे तो उसमें दोस्तों वो मज़ा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वी लुकअप तो हर कोई चला लेता है। अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो ना दोस्तों, तो आपको मैं बेसिक टू इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक वी लुकअप के अंदर मास्टरी करवा दूंगा। इन डेप्थ में आपको वी लुकअप कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि आपको वीडियोस आपको चैनल्स के जो पेड वर्जन होते हैं ना उसमें टीचर्स करवाते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे वी लुकअप की कंप्लीट सीरीज़ कराने वाला हूँ इन डेप्थ में। जैसे हम नॉर्मल वी लुकअप सीखेंगे, फिर हम नेस्टेड वी लुकअप सीखेंगे, फिर हम डबल वी लुकअप सीखेंगे, वी लुकअप विद कॉलम, वी लुकअप इन मल्टीपल शीट्स, वी लुकअप विद मैच का यूज़ करना, मल्टीपल वर्कबुक पे कैसे लगाते हैं वी लुकअप, वाइल्ड कार्ड वी लुकअप, मतलब कि हमें कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ढूंढना है, साथ में हमें वाइल्ड कार्ड के बेसिस पे मैं आपको बहुत इफेक्टिव यूज़ करके दिखाऊंगा वी लुकअप का। देन मल्टीपल क्राइटेरिया बेस्ड वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब वी लुकअप फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका लुकअप वैल्यू आपके डेटा सेट में फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, तो अगर हमें लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टू वे हमें अगर आउटपुट निकालना है, तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं इंडेक्स मैच, जो कि हमारा टू वे होता है। मतलब हमारा लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट दोनों वे में हमारा चलता है। तो हम इंडेक्स मैच को इफेक्टिव यूज़ करके सिखाऊंगा। देन आपको वी लुकअप विद ऑफसेट, एच लुकअप फंक्शन, हॉरिजॉन्टली अगर हमारे पास डेटा है तो उसमें से डेटा को कैसे फैच करते हैं। वी लुकअप विद चूज फंक्शन, आपका पिक्चर लुकअप करना, टू लुकअप इन अ सिंगल सेल, मतलब एक सेल के अंदर दो लुकअप वैल्यू हमें बनाना है, तो हम वी लुकअप का यूज़ करके कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लोगे ना दोस्तों, तो आपको मैं बेसिक टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक कंप्लीटली आपको मैं वी लुकअप के अंदर मास्टरी करवा दूंगा। ये सारी वीडियोस आपको टीचर्स के पेड वर्जन में देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरी प्लेलिस्ट को करवाने वाला हूँ, एडवांस वी लुकअप सीरीज को। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंटेक्स ऑफ वी लुकअप, मतलब जब हम वी लुकअप फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला ओपन होता है वो क्या होता है। तो देखिए, हम जब वी लुकअप फॉर्मूले को लगाते हैं तो सबसे पहले ये हमसे मांगता है लुकअप वैल्यू। देखिए, लुकअप वैल्यू
इज़ द वैल्यू यू वांट टू सर्च, मतलब कि आप कौन सी लुकअप वैल्यू को डेटा में से सेट आप वो लुकअप करना चाहते हैं, मतलब फाइंड करना चाहते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकंड आर्गुमेंट बोलता है टेबल एरे। टेबल एरे इज़ द रेंज ऑफ सेल डेट कंटेन द डेटा, मतलब टेबल एरे उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा डेटा सेट है, जो हमारा डेटा सेट होता है ना, उस रेंज को बोलते हैं टेबल एरे। देन इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर होता है ये हमारी रेंज में से जो हमने लुकअप पास किया उस लुकअप के बेस पे हम उसको कॉलम इंडेक्स नंबर पास करते हैं जो वैल्यू हमें आउटपुट में चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है द कॉलम इंडेक्स नंबर इज़ द कॉलम नंबर इज़ द टेबल एरे फ्रॉम विच द मैचिंग वैल्यू शुड बी रिटर्न। देन हमारा रेंज लुकअप ये हमारा ऑप्शनल होता है, हम इसको दे भी सकते हैं नहीं दे सकते। हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 का यूज़ करते हैं और अप्रोक्सीमेशन मैच के लिए हम 1 का यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको आगे इन डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अप्रोक्सीमेशन केस के अंदर ये बात आप ध्यान रखना कि आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी ये आपका आपका एक्चुअल आउटपुट देगा, वरना अनाप शनाप आउटपुट आपका आएगा। सो मिलते हैं अब प्रैक्टिकली इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये मेरे पास डेटा सेट है एम्प्लॉय डेटा सैलरी स्लिप। अब मैं यहाँ पे नेम डालूंगा और यहाँ पे मुझे उस एम्प्लॉय का एचआरए ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम वी लुकअप फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, लुकअप वैल्यू। मीन्स आप लुकअप वैल्यू टेबल में किसको बनाना चाहते हैं, तो हम बनाना चाहते हैं नेम को, कॉमा। अब यहाँ पे मेरा सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, टेबल एरे। क्या बोलता है, टेबल एरे। तो हम टेबल को पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देन कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो प्रेस करेंगे। उसके बाद F4 से फिक्स कर देंगे इसको फ्रीज करना ज़रूर सीखिए आप, क्योंकि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, कॉमा। देन हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है इसका, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें एच चाहिए, एच हमारा कौन से कॉलम इंडेक्स में है, नेमिंग 1, डिपार्टमेंट 2, बेसिक सैलरी 3, DA 4, एच 5। देन हम यहाँ पे 5 प्रेस करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। हमने 0 क्यों पूछ किया, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारी क्या थी, हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट, देखिए गौर से, रेंज लुकअप। अब अप्रोक्सीमेशन के लिए तो हम 1 पास करते हैं, बट यहाँ पे हमारा रेंज वाइज तो है नहीं, तो हमें अप्रोक्सीमेशन तो चाहिए नहीं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। देन हम 0 करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज, देन हम करेंगे एंटर प्रेस। अभी देखिए अभी यहाँ पे एन ए आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे अभी नेम टाइप नहीं किया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे निकालना है राज का एच तो मैं अगर यहाँ पे राज टाइप करता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया ना आपके पास 16621। अब अपने डेटा सेट में देखिए तो राज का एच कितना है, 16621। देखिए अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैं पंकज का डालता हूँ, तो आपके पास पंकज का एच गिवन हो जाएगा। देखिए पंकज का एच 17,467। ये देखिए तो अपने डेटा सेट में देखिए पंकज, इसका एच देखिए 17,467। तो दोस्तों ये होता है इफेक्टिव यूज़ ऑफ वी लुकअप। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा और डबल वी लुकअप कैसे अप्लाई करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। साथ में आप डेटा सेट की प्रैक्टिस जरूर करते जाना अपनी पाइवट टेबल पर, नहीं तो आप अगर पाइवट टेबल की सीरीज़ तो देख लोगे लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जरूर उस चीज़ को भूल जाओगे। तो पूरी सीरीज़ में बने रहे, पाइवट टेबल में आपको बेसिक टू एडवांस तक मास्टरी करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।